भगवान की चर्चा करते क्यों हैं? तो पूज्य व्यास जी कहते हैं, यत्र भागवती वार्ता ये च तच्छ्रवणे रतः तेषां संसेवनं कुर्यात् देहेन च धनेन च। जिस स्थान पर भागवत जी की कथा होती है और उस स्थान पर लोग अपना सहयोग देते हैं, कैसे? देहेन धनेन च, कोई देह से कथा पंडाल में आकर के कोई फूलों की व्यवस्था संभाले, कोई बैठने की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करे, कोई भगवान का श्रृंगार करे, कोई व्यक्ति भगवान के गले में फूलों का हार पहनाए और कोई व्यक्ति धन से सेवा करे। भंडारे में लगने वाली वस्तुओं में से कोई वस्तु वह स्वयं खरीद कर ले आए। भगवान की पूजन सामग्री हो, उसमें से कोई सामग्री खरीद कर ले आए। इस प्रकार से जो लोग भगवान की कथा में सहयोग करते हैं तो भागवतकार कहते हैं ऐसे लोगों को स्वयं मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम सभी लोग बहुत प्रेम से श्रवण कर रहे थे। कल भगवान श्री कृष्ण का पावन विवाह उत्सव हम सभी लोगों ने बहुत प्रेम से मनाया, आनंद भी लिया। भगवान श्री कृष्ण की बारात जब आई तो भगवान श्री कृष्ण अपने ससुरालियों के साथ आनंद विनोद कर रहे हैं। मानो सखिया भगवान से कह रही हूं, प्रभु हमने ऐसी शादी भी पहली बार देखी है जहां पर बारात तो किसी और की और विवाह किसी और का। बारात आई शिशुपाल की और शादी हुई श्री कृष्ण की। बलराम जी बोले तो क्या हुआ? विवाह करने की इच्छा रुक्मिणी की थी, इसलिए हमको मजबूरन ये विवाह करवाना पड़ा। और सुनो, ये विवाह कोई साधारण बात नहीं है। इस विवाह के लिए हमारे पास पत्र आया था, हमें बुलावा भेजा गया था। सखियों ने कहा हम तो नहीं मानते, आपको बुलावा भेजा गया ये तो सरासर झूठ, क्योंकि रुक्मिणी के विवाह का बुलावा तो सचमुच भगवान श्री कृष्ण को नहीं भेजा गया। और बलराम बोले नहीं, विवाह का बुलावा हमको भेजा गया। सखियों ने कहा अगर बुलावा भेजा गया तो तुम मुझे श्री कृष्ण से पूछवा दो, श्री कृष्ण कहेंगे तो हम मान लेंगे। अब बलराम जी बोले कन्हैया सच सच बता, क्या तुम्हारे पास बुलावा आया था कि नहीं? अब भगवान बलराम जी को देखे और कभी रुक्मिणी जी की सहेलियों को देखे। बलराम जी बोले कन्हैया चुप क्यों हो, बोलो। अब भगवान बलराम जी की ओर देखकर कहते हाँ। सखियों ने पूछा कन्हैया बुलावा आया था? भगवान बोलते नहीं। बलराम जी बोले कन्हैया आया था कि नहीं? भगवान बोले हाँ आया था। उधर से गोपियों ने पूछा आया था? भगवान बोले नहीं आया था। अब ये असमंजस की स्थिति हो गई, आया था कि नहीं? तो श्री कृष्ण कहते हैं बलराम जी जो आपके वाला आया था वो बुलावा नहीं था भीष्मक जी का, रुक्मिणी जी का बुलावा था। वो केवल रुक्मिणी जी ने पत्र भिजवाया था। और जो बुलावे की बात सचमुच पूछो तो वो तो वास्तव में नहीं आया। वास्तव में मेरे पास कोई बुलावा आया ही नहीं था। बलराम जी बोलो लो
ये कन्हैया ने नाक कटवा दी। अब हुआ क्या, रुक्मणी जी की सखियों ने कहा देखो कुछ भी हो पर जोड़ी का आनंद नहीं आया। बलराम जी ने पूछा क्यों? अरे बोले तुम्हारे कन्हैया को देखो काले कलूटे और हमारी रुक्मणी को देखो विश्व सुंदरी है, ये सुंदरता स्वरूप के हिसाब से तो कोई मेल ही नहीं है। बलराम जी बोले ऐसा क्यों कहती हो? अरे हमारे कन्हैया के लिए लोग कहते हैं कबीरा काजर रे सहूं सुरमा दया न जाए, उन नैनन में कौन बसे जिन नैनन श्याम समाए। हमारे कन्हैया को देखकर लोग कहते हैं कि कृष्ण एक बार दिख जाए तो हमारी आंखों में बस जाते हैं, और तुम कहती हो कि ये विवाह योग्य नहीं हुआ। सखिया कहती है हमने तो सुना है कि कन्हैया काले थे, वो तो राधा रानी का संग हुआ तो वो सांवले कहलाने लगे। अब ऐसे व्यक्ति का क्या भरोसा जिसके ऊपर लोगों का रंग चढ़ जाए। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि भक्ति का रंग ही मेरे ऊपर चढ़ सकता है और कोई रंग नहीं चढ़ सकता है। तो आज सखियां प्रेम भरी गाली भगवान को दे रही हैं और क्या कहती हैं, हाँ मेरी गोरी रुक्मणी रे ब्याही बेकारो आयो है, मेरी गोरी रुक्मणी रे ब्याही बेकारो आयो है, ओ मेरी गोरी रुक्मणी रे ब्याही बेकारो आयो है, ओ मेरी गोरी रुक्मणी रे ब्याह बेकारो आयो है, कारो आयो है ब्याही बेकारो आयो है, कारो आयो है ब्याह बेकारो आयो है, हाँ मेरी गोरी रुक्मणी रे ब्याही बेकारो आयो है, ओ मेरी गोरी रुक्मणी रे ब्याह बेकारो आयो है। हाँ से जय हो। दो मैया दो बापन कोई कहायो है, दो मैया दो बापन कोई कहायो है। हमारी रुक्मणी के तो माता का भी पता है पिता का भी पता है, पर इसके ना माता का पता ना पिता का। और तो और काम तो इन्होंने ऐसे किए हैं कि दुनिया के लोग बड़ी तारीफ करते हैं। बलराम जी को लगा कि ये सखियां कन्हैया की प्रशंसा करेंगी। बलराम जी ने कहा वो तो है, कन्हैया के कर्मों की तारीफ दुनिया करती है। हाँ गोपिया बोली हम भी तो वही कह रही हैं कि कन्हैया ने ऐसे काम किए कि दुनिया के लोग कहते हैं बचपन में याने लूट लूट दधी, बचपन में याने लूट लूट दधी, माखन खायो है ओ मेरी गोरी रुक्मणी रे ब्याह बेकारो आयो है, हाय मेरी गोरी रुक्मणी रे ब्याह
आयो है। हाँ से जय हो। माखन चीर चुराय चोर याले नाम धरायो है। माखन चीर चुरायो राम याने नाम धरायो है। माखन चीर चुराय चोर याने नाम धरायो है। माखन चीर चुराए चोरिया ने नाम धरायो है। सखियों को बलराम जी बोले कि कन्हैया को इतना बुरा भला मत कहो। अरे बचपन में कौन चोरी नहीं करता, सब अपने घरों में छोटी मोटी चोरी कर लेते। इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम उसको चोर चोर कहो। आज कन्हैया राजा है। अरे बोले कन्हैया राजा नहीं है, लालची है, लालची। अब बचपन से ही ये भूखा है। अच्छा गोपियां कह भी रही तो झूठ थोड़ी बोल रही हैं। भगवान इतने भूखे हैं कि आपके और हमारे अंदर बैठकर पूरे विश्व में भोग लगाते हैं और तब भी भगवान का उधर नहीं बढ़ता। झूठ थोड़ी बोल रहे। बलराम जी बोले कि शेष महेश गणेश दिनेश हूं, जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अखेद सुवेद अभेद बतावे। तुम जानते नहीं हो, कृष्ण की महिमा गाते गाते वेद भी पार नहीं पा पाए। वो भी कहते ना इति ना इति ना इति। गोपियां बोली बलराम जी तुमने बात आधी बताई, अभी बात पूरी नहीं हुई। जिस कन्हैया के लिए तुम कहते हो कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूं, जाहि निरंतर ध्यावे और जाहि अनादि अनंत अखंड अखेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास लटे, पची हारे तो पुनि पार न पावे। लेकिन ताहे अहीर की छोहरिया, छचिया वर छाछ पे नाच नचावे। और हाँ तनिक दधी पे यू हिलनी ने नाच नचायो है। ओ तनिक दधी पे यू हिलनी ने नाच नचायो है। वो मेरी गोरी रुकमणी, याही वे कारो आयो है। हाँ मेरी गोरी रुकमणी, याह में कारो आयो है। हाँ कारो आयो है, याही वे कारो आयो है। कारो आयो है, याह में कारो आयो है। ओ मेरी गोरी रुकमणी, याही वे कारो आयो है। ओ मेरी गोरी रुकमणी, याह में कारो आयो है। रचे रात मेरा सिए रसिया, नाम धरायो है। ओ रचे रात
में रास ये रसिया नाम धरायो है। रची रात में रास ये छलिया, रची रात में रास ये रसिया नाम धरायो है। रची रात में रास ये रसिया नाम धरायो है। ललिहारी मनिहारी बनकर, ललिहारी मनिहारी बनकर शाम रिझायो है। हमेरी गोरी रुकमणी जाही बेकारो आयो है। ओ मेरी गोरी रुकमणी जाह बेकारो आयो है। कारो आयो है, जाही बेकारो आयो है। कारो आयो है, कारो आयो है। हमेरी गोरी रुकमणी जाही बेकारो आयो है। मेरी गोरी रुकमणी ब्याह में कारो आयो है। हाँ ब्याह में कारो आयो है। ब्याह में कारो आयो है। सखियां भगवान से प्रेम भरी गाली में बात कर रही है। मानो सखियां यही कहना चाहती हो कि दुनिया में प्रभु आपके ऊपर तन मन धन न्यौछावर करने वाले बहुत लोग हैं। बहुत लोग हैं जो आपको अपनी जान दे सकते हैं, अपना मान दे सकते हैं, अपना तन दे सकते हैं, अपना मन दे सकते हैं, लेकिन गाली तो केवल हम दे सकते हैं। बुलवा के बिहारी लाल की। भगवान बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं और बलराम जी खींच रहे हैं। तो मानो सभी सखियां भगवान से हाथ जोड़ करके बोलती हैं, प्रभु क्षमा करना, हम आपकी सरहज सालियां हैं। और साली वो ससुराली कैसी जहां पर साली की ना मिले गाली। बिना गालियों के ससुराली होती नहीं है। हम बड़े प्रेम से, और मानो चंद्रावली सखी यही कहना चाहती हो, चंद्रावली को छल कर छलिया नाम धरायो। सुन के सबकी बात कन्हैया खूब मुस्कायो है। ओ मेरी गोरी। भगवान श्री कृष्ण का पावन विवाह संपन्न हुआ। भगवान रुक्मणी जी को लेकर के आज द्वारका में आए हैं। अच्छा, आप सभी लोगों ने देखा होगा आजकल जब विवाह होता है तो खाना कैसे स्टैंडिंग सिस्टम में चलता है। हाँ, मुझे तो कल रात की बात याद आ रही है। कल रात हम भोजन कर रहे थे तो बड़ा सुंदर छोले चावल का प्रसाद बना हुआ था। हम सभी लोग चम्मच से भोजन कर रहे थे। तो हमारे जो यजमान जी हैं अजय जी ने कहा कि भोजन चावल खाने का आनंद तो हाथों से है, चम्मच से नहीं है। और मैं आपको एक बात कहूं, बिल्कुल बात सत्य है। हाँ, लेकिन आजकल हम शिष्टाचार का परिचय देते हैं और हम थाली में चम्मच से भोजन करते हैं। और मैं आपसे कहूं, भगवान ने हमको बहुत सुंदर ये चम्मच दी हुई है। मुझे याद आता है गुरुदेव का अक्सर अपने प्रवचनों में कहा करते थे कि एक व्यक्ति उनके पास आया और बड़ा दुखी था। बोला, महाराज हमें दुनिया में कुछ नहीं मिला, हम बड़े गरीब हैं, हमें कोई पूछता नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। गुरुदेव बोले, काहे झूठ बोलते हो, जो तुम्हारे पास है वो न जाने कितने लोगों के पास नहीं है। मतलब अरे भाई, तुम गरीब नहीं हो, तुम तो वीवीआईपी हो, वीवीआईपी। कैसे? गुरुदेव कहते हैं ये तन मिला है, ये कोई साधारण है, वो भी स्वस्थ। अरे आंखें भी स्वस्थ हैं, कान भी स्वस्थ है, नाक भी स्वस्थ है,
है, मुख भी स्वस्थ है, हाथ भी स्वस्थ है, पैर भी स्वस्थ है। इससे ज्यादा बड़ी चीज क्या होगी भाई? दुनिया में सबसे बड़ा धन अगर कुछ है तो वो निरोगी काया है। और गुरुदेव अक्सर ये गीत गाया करते थे, काया कुटिया निराली जमाने भर से 10 दरवाजों वाली जमाने भर से। वो व्यक्ति बोला, महाराज आप देखो लोगों के पास गाड़ी है, सब कुछ है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। गुरुदेव कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे पास इतना कुछ है। अच्छा आप बताएं, जब कोई बड़ा अधिकारी अगर भोजन करे तो 4 जगह 5 जगह उसका भोजन चेक होकर जाता है कि नहीं है? ऐसे ही थोड़ी। और कोरोना काल में तो सिक्योरिटी और बढ़ गई होगी। हाँ, बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन को कोरोना हुआ था, 10 जगह चेक होने के बाद जब उनको एक चीज, उनको तो 50 जगह चेक होती है। अब आप सोचो, इतने चेकआउट के बाद जब वहां तक ये चीज पहुंच गई तो जाने कहां तक पहुंच सकती है। इसलिए सिक्योरिटी कम फर्स्ट। बोले वहां के बिहारी लाल की। गुरुदेव कहते हैं, जब व्यक्ति का किसी वीवीआईपी को भोजन कराया जाता है तो 50 जगह चेक होता है। हमारे पास भी चेक होता है। जब खाना आता है तो सबसे पहले हाथ चेक करते हैं, खाना ठंडा है कि गर्म। अगर ज्यादा गर्म है तो यहां से फेल हो जाएगा। दूसरी बार चेक होता है नाक पर। अगर खुशबूदार है, सुगंध अच्छी है तो ठीक, वरना यहां भी रिजेक्ट हो सकता है। और 2 जगह पास होने के बाद तीसरी जगह हमारी जीवा। अगर स्वाद अच्छा नहीं हुआ तो यहां से भी रिजेक्ट हो सकता है, तब जाकर के वो हमारे उधर तक पहुंचता है। अब आप सोचो, इतनी बड़ी सुविधा हमको मिली है और हम कहते हैं। और सुनो, जब घर में किसी अधिकारी के घर में किसी को प्रवेश पाना हो तो सबसे पहले डोरबेल बजती है। डोरबेल बजने के बाद या फोन बजने पर कोई भी अधिकारी अपने आप अपना फोन नहीं उठाता। कौन उठाता है? पीए। तो हमें भगवान ने 2-2 पीए दिए हैं। हाँ, सुनते श्रवण नासिका सूंघे। और कोई अधिकारी किसी से बात नहीं करता एकदम, उसके लिए बात करने वाला भी कोई और होता है। तो हमारे लिए भी भगवान ने एक व्यक्ति को, एक अधिकारी को नियुक्त किया है। कौन? हमारी जीवा, हमारी वाणी। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जितना भी मिले हमें उतने में संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा धन हमारे पास हमारी काया है। हाँ, और ये वो काया है जिसके लिए कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा भये जग हंसे हमरो, कछु ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जगरो। चदरिया झीली रे झीली, राम नाम रस भीली। चदरिया झीली रे झीली, है राम नाम रस भीली। चदरिया झीली रे झीली, झीली राम नाम रस भीली। चदरिया झीली रे झीली, राम नाम रस भीली। चदरिया झीली रे झीली, झीली 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 रे
ये जीवन कितना सुंदर है। अष्ट कमल का चरखा बनाया, पंच तत्व की पूनी चदरिया, पंच तत्व की पूनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, पंच तत्व की पूनी चदरिया, पंच तत्व की पूनी। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे। मलमल मैली कीनी वो मूरख तूने मैली कीनी चदरिया। झीनी रे झीनी, झीनी झीनी, झीनी रे झीनी। हाँ राम नाम रस बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। और कितनी सुंदर है ये चादर। जब बालक जन्म लेता है तो उसके संस्कार होते हैं, उसको गुरुकुल में भेजा जाता था। आजकल तो ये सब परंपराएं खत्म हो गई, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं ये जीवन रूपी चादर वही सफल जो चादर गुरुदेव की शरण में पहुंच जाए। जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी चदरिया, रंग रेज को दीनी चदरिया, रंग रेज को दीनी। जब गोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी चदरिया, रंग रेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंग रेने, ऐसा रंग रंगा रंग रेने, ऐसा रंग रंगा रंग रेने, ऐसा रंग रंगा रंग रेने। लाल लाल कर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, झीनी झीनी झीनी। राम नाम रस बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी। झीनी रे झीनी। ये जीवन रूपी चादर हमको सीख लेना चाहिए। मैं आपसे एक निवेदन और करूं। कबीरदास जी कहते हैं एक अचंबा हमने देखा, बंदर दोहे गाय, और दूध दूध सब वो पी जावे, और घी बनारस जाए। समझ में आया? नहीं आया होगा। कबीरदास जी से भी किसी ने कहा बाबा तुम क्या बोलते हो, कुछ समझ में नहीं आता। कबीरदास जी कहते अरे भैया अटपट ज्ञान कबीर का, और झटपट लखा ना जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। अगर कबीरदास जी की बातें समझ में आने लगी तो सारी समस्या ही खत्म। कबीरदास जी कहते हैं एक अचंबा हमने देखा, क्या कि बंदर दूहे गाय। ये बंदर कौन? ये मन, और ये हमारी इच्छाओं का दोहन करता है। तो क्या होता है, का ये इतना दोहन करता है कि ये खूब सारा दूध इकट्ठा कर लेता है। दूध माने बहुत सारे साधन इकट्ठे कर लेता है, और जब इकट्ठे कर लेता है साधन तो इन सब का ये तो मन तो आनंद ले लेता है। हाँ, हमारे जीवन के जितना भी धन है, जितनी भी मेहनत है, इसका आनंद कौन लेता? हमारा मन। हाँ, और फिर जब बुढ़ापा आता है तब हमें याद आता है भैया बचपन बीता तो जवानी चली जाती है, और देखते देखते वो भी चली जाती है। आया बुढ़ापा अपना सुमिरन होगा। अरे भजन होगा कि घुटनों में दर्द होगा? हाँ, बैठेंगे एक माला भी करनी भारी पड़ेगी, तीर्थ नहीं जा पाएंगे, मंदिर नहीं जा पाएंगे। और मैं तो कहता हूँ भैया भजन
बचपन से नहीं, बचपन से होता है। और फिर कहते दूध दूध तो सब पी जाए, घी बनारस जाए। अब क्या करेंगे भैया बनारस जाकर? हरिद्वार में आते लोग। बुलवा के बिहारी लाल की। और ये मन बड़ा खतरनाक है। एक जगह कवि सम्मेलन हो रहा था। कवि सम्मेलन में बहुत बड़े बड़े कवि कविताएं कर रहे थे। एक संत आए, बोले हम भी कविता पाठ करना चाहते। लोगों ने कहा। अब वो संत बोले मेरा मन कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी लंदन। लोगों ने कहा वाह वाह। संत फिर बोले मेरा मन कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी लंदन। लोग कहते वाह वाह। एक बार, दो बार, तीन बार। अब वो लोग पहले तो वाह वाह कर रहे थे, थोड़ी देर में करने लगे आह आह। पहले तो उन्होंने सुना और बाद में सहा। एक व्यक्ति उठकर बोले महाराज इससे आगे कुछ है कविता में कि नहीं? वो बोले पहले यही समझ लो। अगर तुम ये समझ जाओ तो कविता बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब माने एक क्षण में मन दिल्ली पहुंच गया, एक क्षण में मन मुंबई पहुंच गया और एक एक क्षण में लंदन भी घूम कर आ गया। इतनी तेज गति है इस मन की। अगर हम इस पे संयम बना ले तो समझो हमने अपने जीवन पर विजय पा ली। भाई दुनिया में अगर किसी बुरी आदत को बढ़ावा मिलता है या क्राइम को बढ़ावा मिलता है, क्यों? हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे पास बहुत बढ़िया गाड़ी हो, बहुत बढ़िया बंगला हो, है ना? मैं पुनः कह रहा हूं, कथा में हम लोग बहुत प्रैक्टिकल कोशिश करते हैं कथा में लोगों को जोड़ने की। भगवान के भजन का मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे कंठी माला लेकर चलते रहो और घर के काम काज ना करो, परिवार का पालन ना करो। नहीं, ऐसा करना तो और बड़ा दोष है। लेकिन हमें अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण करना पड़ता है, संतुष्टि का भाव रखना पड़ता है और अपने ईमानदारी से किए हुए कर्म में कोई कमी नहीं छोड़नी पड़ती। बुलवा के बिहारी लाल की। भगवान कहते हैं मानो अपने विवाह के बाद भगवान हम सबको यही संकेत दे रहे हैं कि अपने कर्म से पीछे नहीं हटना। क्यों? गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कर्म करें वो भी फल की इच्छा के बिना। तो निश्चित मानिए जब हम फल की इच्छा के बिना कर्म करते हैं तो कर्म में हम ज़्यादा ईमानदारी से इन्वॉल्व हो पाते हैं। जब इच्छा का विचार मन में रहता है तो हम सोचते हैं पता नहीं इससे आउटपुट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये काम हम करेंगे इससे फायदा होगा कि नहीं होगा। अरे भैया पहले काम करें तो सही, फायदा नुकसान तो तभी पता लगेगा जब करेंगे। बोल वहां के बिहारी लाल की। श्री कृष्ण का विवाह हुआ तो उनके पुत्र हैं जिनका नाम है प्रद्युम्न। स एव जातु वैधव्या कृष्ण वीर्य समुद्भवा प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवम पितु। ये श्री कृष्ण के पुत्र हैं जो साक्षात कामदेव का अवतार है। इनका नाम है प्रद्युम्न। शंकर भगवान जब तपस्या कर रहे थे, कामदेव उनकी तपस्या का खंडन करने आए और शंकर भगवान ने इनको अग्नि के पीछे योगाग्नि से भस्म कर दिया। और भगवान की क्रोधाग्नि के कारण आम का वृक्ष जिसके पीछे ये खड़ा था, सौरभ पल्लव मदन बिलोका। सौरभ पल्लव बोलते हैं आम के पत्तों। यही कारण है कि हम कलश में आम के पत्ते लगाते हैं। बंधनवारी जो बांधते हैं वो आम के पत्तों की बांधते हैं। क्यों? क्योंकि गलती तो कामदेव की और उसका जो दंड जो मिला वो आम के पत्तों को भी मिला। तो भगवान ने कहा काम तो जाएंगे भगवान के पास और आम जाएंगे भगवान के काम में। मानो इसका एक भाव ये भी है, जो व्यक्ति पूजा में आम के पत्तों का प्रयोग करता हो उस व्यक्ति को काम छू नहीं सकता। बुलवा के बिहारी लाल की।
प्रद्युम्न का जब जन्म हुआ तो शंबरासुर नामक असुर प्रद्युम्न जी को सूतिका गृह से उठाकर लेकर चले गए। उनको ये वरदान था कि श्री कृष्ण के आत्मज के द्वारा उनकी मृत्यु होगी। और उठा करके उन्होंने एक समुद्र में इनको फेंक दिया। समुद्र में एक मछली ने इनको निगल लिया। वो मछुआरे के द्वारा पकड़ी गई और उस मछुआरे ने मछली का जब पेट चीरा तो उसके अंदर से बच्चा निकला। एक स्त्री जो शंबरासुर के यहाँ भोजन बनाने का कार्य करती थी, वो उठा करके इस बालक को ले गई और इस बालक का लालन पालन करने लगी। जब ये धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो उस स्त्री का व्यवहार बदलने लगा। पहले तो वो माँ की भांति इस बालक का लालन पालन कर रही थी, धीरे धीरे उस व्यक्ति के साथ, उस बालक के साथ, प्रद्युम्न जी के साथ वो स्त्री पत्नियों वाला व्यवहार करने लगी। तो प्रद्युम्न जी ने पूछा अभी, हे देवी, जब मैं छोटा था तो तुम मेरे साथ मातृ व्यवहार करती थी, अब मैं बड़ा हुआ तो जैसे एक प्रेमिका, एक पत्नी अपने पति के साथ जो व्यवहार करती है वो कर रही हो, क्यों? तो तब वो स्त्री बताती है, भगवान नारायण सुता शंबरेण हृतो गृहात् अहम ते अधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। मैं आपकी अधिकृत पत्नी हूं, मेरा नाम रति है। आप कामदेव के अवतार है ना, आप स्वयं साक्षात कामदेव हैं। और मैं आपसे एक निवेदन और करूं, स्त्री को इसलिए शत्रुपा कहा जाता है, क्यों? क्योंकि जब वो पति को भोजन कराती है तो मानो एक माँ एक बच्चे को जैसे भोजन कराती है, तो वो स्त्री अपने पति को ऐसे भोजन कराती है। कैसे? पति बच्चा जब भोजन करता है तो माँ कहती है, बेटा अभी तो तुमने 2 ही रोटी खाई है, अभी तेरी संतुष्टि नहीं हुई होगी, अभी तेरा उदर नहीं भरा होगा। ऐसे ही पत्नी अपने पति से कहती, अभी तुमने खाया क्या? आजकल तो तुम्हारी भूख कम हो गई है, अच्छे से भोजन नहीं करते हो, कोई बात है, कोई समस्या है, मुझे बताओ। तो स्त्री उस समय अपने पति के लिए माँ जैसी होती है। अरे रामकृष्ण परमहंस जी जब भोजन पर बैठा करते थे तो अपनी अर्धांगिनी को माँ का स्वरूप मानकर पहले प्रणाम किया करते थे। प्रद्युम्न जी ने शंबरासुर का उद्धार किया और पत्नी को लेकर पहुंचे। अब बताओ, ऐसा भी घर आपने कहीं देखा है जहां पर बेटा सीधा बहुएं लेकर घर आ जाए? हाँ, और जब तक वो पहुंचे तब तक भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हो चुके थे। बोले वहां के बिहारी लाल की देखो, श्री कृष्ण के एक विवाह की कथा 6 दिन में हुई। कितने हुई? 6 दिन में 16,108 विवाहों की कथा करनी है, कितने दिन लगेंगे? सब बोलेंगे पंडित जी अगर आज ही सुनानी है तो ठीक है, वरना कल से श्री श्री हर आप अपने घर और हम अपने घर। कोई बात नहीं, हम सबको परेशान थोड़ी करने आए। अभी लोग 5 मिनट में भगवान के 16,108 विवाह हो जाएंगे। एक बार जयकारा बोलना पड़ेगा, बनवा के बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण के दूसरे विवाह हुआ सत्राजीत की कन्या के साथ। आसीत् सत्राजीतः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतिस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्वयं तकम्। सेमंतक मणि सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर के सत्राजीत जी को दी। को अस नहीं जन्मा जग माही प्रभुता पाहिता ही मद नाही। समंतक मणि 8 भार सोना रोज पैदा करती है। इस कारण से सत्राजीत को अहंकार हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं अपना सैन्य बल बढ़ाता हूँ
और द्वारकाधीश श्री कृष्ण को दिखाता हूँ कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। लोग द्वारकाधीश को हिरण्यगर्भ कहते हैं। एक दिन सत्राजीत बहुत बड़ी सेना लेकर के श्री कृष्ण से मिलने गया। सोचा बड़ी सेना देखेंगे तो श्री कृष्ण सोचेंगे कि सत्राजीत का वैभव बहुत है तो मेरी आधीनता स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जितनी सेना सत्राजीत की थी उससे 2 गुनी सेना सत्राजीत के स्वागत में श्री कृष्ण ने खड़ी कर दी। और गले की मणि दिखाते हुए सत्राजीत बार बार कहते हैं मेरे पास बहुत धन है। अच्छा, ऐसे बार बार ऐसे मणि दिखाते हैं और श्री कृष्ण से पूछते हैं बताएं आप कैसे हैं। मैं आपसे पुनः कहता हूं ज्यादा ना धन के प्रदर्शन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बुलवां के बिहारी लाल की आजकल हम कई बार देखते हैं, कई विवाह समारोहों में कई सारे भाई बंद लोग इतनी मोटी सोने की चैन पहन के आते हैं और डीप गले की टी शर्ट पहनते हैं और गले में अलग ही सोने की चैन दिखाई दे दी होती है। और जब किसी से मिलते हैं तो बार बार अपने गले पे हाथ लगाते हैं, सामने वाला उनकी चैन देख ले। हाँ, लेकिन मैं बताऊं कभी कभार शेर को सवा शेर भी मिल जाता है। एक पंडित जी को किसी ने सोने का कड़ा दान में दिया और जब कड़ा दान में दिया तो वो लोगों को कड़ा दिखाते हैं बार बार और किसी से मिलते पूछते भाई साहब आप कैसे हैं, बाल बच्चे ठीक। और जब वो बार बार ऐसे करते हैं तो लोगों का ध्यान कड़े पर जाता है। लोग कहते हैं पंडित जी हाथ में सोने का कड़ा तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो लोग पंडित जी कहते हैं हाँ और ऐसे कड़े तो हमारे पास बहुत है। एक दिन वो एक सेठ जी की दुकान पर गए और सेठ जी की दुकान पर कड़े का प्रदर्शन करते करते बोले ये ऐसे बाजू ऊपर चढ़ा ली, ये वाली मिठाई कितने की है 120 रुपए की। अच्छा नहीं, ये वाली कितने की है 100 रुपए किलो। ये वाली कितने की है 80 रुपए किलो। दुकान के सेठ जी ने सोचा ये पंडित जी के पास छोटा सा कड़ा और दिखा इतना रहे हैं। सेठ जी ने सोचा पंडित जी का अहंकार भंग करना पड़ेगा। अब सेठ जी यहाँ से लेके यहाँ तक बाजूबंद पहने हुए थे सोने का और बाजू ऊपर उठा ली ऐसे। और जैसे ही उन्होंने पूछा पंडित सेठ जी ये मिठाई कितने की, पंडित जी को बाजूबंद दिखाते हुए बोले सब एक ही रेट की है, चाहे कोई ले जाओ। पंडित जी ने सोचा हमारे पास इतना सा कड़ा, सेठ जी के पास इतना बड़ा बाजूबंद। तो भैया धन के प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं, जितना हमारे पास है उतना काफी है, सामने वाले पर जाने कितना हो। सत्राजीत ने भगवान को मणि दिखाने का जो ढोंग जो स्वांग रचा उसका परिणाम ये हुआ कि शाम हो गई मेहमान नवाजी में। भगवान ने कहा सत्राजीत रात्रि के समय तुम जंगलों के रास्ते से जाओगे, कोई तुमसे मणि छीन सकता है, तुम ये मणि यहीं छोड़ जाओ, मैं तुम्हें ये मणि वापस करने आऊँगा और बड़े प्रेम से तुम इसको स्वीकार कर लेना। सत्राजीत ने कहा नहीं, अहंकार था, वापस गया। सत्राजीत का भाई प्रसेनजीत उसने ये मणि अपने बड़े भाई से मांगी और मांग करके वन को चला गया। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, वापस नहीं आया। सत्राजीत ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि मणि के लालच में श्री कृष्ण ने मेरे भाई का अपहरण कर लिया। अपनी पत्नी से सत्राजीत ने कहा कि प्रसेनजीत वापस नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री कृष्ण ने उसका अपहरण कर लिया हो। पत्नी ने पूछा क्यों, तो वो सारा वार्तालाप सत्राजीत ने अपनी पत्नी को बता दिया जो श्री कृष्ण और सत्राजीत के बीच में हुआ। और अपनी पत्नी से सत्राजीत ने कहा कि देखो ये बात पक्की नहीं है, इसलिए अभी इस बात को किसी से कहना मत। लेकिन ये तो करने करने जना जना हो गई। सत्राजीत की पत्नी ने अपनी सहेली से कही, सहेली ने अपनी सहेली से कही, उस सहेली ने अपनी सहेली से कही। क्यों? देखो स्त्रियों में एक अवगुण होता है, क्षमा करना ये कटाक्ष नहीं है, युधिष्ठिर जी का श्राप है। जब पांडव पिंडदान कर रहे थे तो कर्ण का पिंडदान भी कराने लगे कुंती जी। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कि कर्ण का पिंडदान हम क्यों करें, वो तो हमारे वंश का है ही नहीं। तो कुंती जी ने कहा कि वो तुम्हारा भाई है। जब मैं कुंवारी थी तो मुझे आशीर्वाद प्राप्त था कि जिस देवता को मैं चाहूं उस देवता को मैं अपने सामने बुला सकती हूँ। मैंने परीक्षण लेने के लिए सूर्य देव का चिंतन किया और सूर्य देव प्रकट हो गए। अब प्रकट हुए तो सूर्य देव ने कहा वरम ब्रूहि,
मैंने कहा महाराज मैं तो केवल मंत्र की परीक्षा ले रही थी। सूर्य देव ने कहा कि देवता प्रकट हो जाए तो कुछ दिए बगैर जाता नहीं है, तो हम अपनी शक्ति से, अपने अंश से हम तुम्हें एक पुत्र प्रदान करते हैं जो हमारी ही तरह प्रतापी होगा। तो यह कर्ण सूर्य पुत्र कर्ण है जो उनके आशीर्वाद से जन्म हुआ, लेकिन पुत्र मेरा है इसलिए तुम्हारा भाई हुआ। युधिष्ठिर जी ने कहा मैया ये तुमने कितना गलत किया, हमारे हाथों हमारे भाई का वध करवाया। आज से हम श्राप देते हैं स्त्रियों को, स्त्रियां कोई भी जरूरी राज अपने उदर में छुपा कर नहीं रख पाएगी। तब से स्त्रियां ऐसी हो गई है कि उनके पेट में कोई बात पचती नहीं है, और अगर ये पता चल जाए ये ज़्यादा जरूरी है तब तो क्या कहने। बुलवा के बिहारी लाल की माफ करना, गॉसिप करने की आदत होती है ना स्त्रियों में, गॉसिप करती है। गॉसिप माने हमें तो लगता है इसका मतलब होता है खाली बिना मतलब की बातें बस। हाँ ये बात सबको पता लगी, पता लगते लगते रुक्मणी जी को पता लगी। रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण से नाराज होकर के बोला तुम्हें पता है आजकल राज्य में क्या क्या चल रहा है? श्री कृष्ण ने कहा नहीं। बोली आपकी बदनामी हो रही है, लोग कह रहे हैं कि कृष्ण तो बचपन से चोर है, अगर सत्राजीत की मणि चुरा ली तो कौन सी बड़ी बात है। ये पब्लिक ऐसी होती है जिसको उच्च सिंहासन पर बैठाती है फिर उसी की बुराई करती है। बुलवा के बिहारी लाल की। इसलिए कहते हैं अगर किसी व्यक्ति को नेतागिरी करनी हो तो सबसे पहले सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। जिन लोगों का वो अच्छा बनता है वो उन्हीं का बुरा बनेगा पहले। श्री कृष्ण ने कहा तो अब क्या करें? बोली तुम सत्राजीत को मणि वापस ला कर दो। गुरुदेव से पूछा गर्गाचार्य जी से, गुरुजी ऐसा क्यों हुआ? हमने कोई कर्म नहीं किया, हमने उसका कुफल हमें क्यों मिला? तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि तुमने चतुर्थी का चांद देखा, हर महीने में संकटा चतुर्थी आती है, और अभी हम आगे गणेश उत्सव मनाने वाले हैं, गणेश चतुर्थी, और इस चतुर्थी का चांद तो वास्तव में त्याज्य है, गणेश जी का श्राप है। जो कोई चतुर्थी का चांद देखेगा उसको कलंक लगेगा, इसलिए कलंक चतुर्थी भी बोलते हैं। बुलवा के बिहारी लाल की। भगवान श्री कृष्ण आज वन में गए, वन में गए तो एक जगह सिंह मरा पड़ा है, प्रसेनजित मरा पड़ा है, और जहाँ पर ये दोनों मरे पड़े वहीं पर किसी भालू के पाँव के निशान हैं। भगवान पाँव के निशान का पीछा करते 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 एक गुफा में पहुँचे। गुफा में एक कन्या उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने मणि मांगी, कन्या ने पिताजी को आवाज़ लगाई और पिताजी के रूप में जामवान जी वहाँ पर आए। जामवान जी से युद्ध हुआ, 27 दिनों तक युद्ध चला। 27 दिनों के बाद जब जामवान जी का शरीर टूट गया, कितनी जगह से चोट लग गई और जामवान जी हार गए, तब उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? श्री कृष्ण ने अपने राम रूप में दर्शन कराए और जामवान जी भगवान से कहते हैं जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजा सहो बलम विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभ विष्णु मधीश्वरम। मैं आपको पहचान गया हूँ प्रभु, आप पुराण पुरुष स्वयं श्री हरि हैं और आपने मेरी इच्छा को पूर्ण किया। अब आप जब मणि लेकर ही जा रहे हैं तो मेरी मस्तक मणि जो मेरी कन्या के रूप में मेरे साथ रहती है, आप इसको स्वीकार करें और मेरा उद्धार करें। भगवान प्रेम से दी हुई हर विषय हर वस्तु को स्वीकार करते हैं। आज भगवान ने जामवंती जी को स्वीकार किया और जामवंती जी को लेकर के जब भगवान घर पहुंचे तो रुक्मणी जी ने उनका बड़ा सुंदर स्वागत किया। सत्राजीत को मणि वापस दी तो सत्राजीत को लगा कि श्री कृष्ण के साथ मेरा बैर हो जाएगा और कहीं ऐसा ना हो क्रोध में आकर श्री कृष्ण मेरे राज्य पर चढ़ाई कर दे। मेरे पास इतनी सेना नहीं कि श्री कृष्ण से मैं विजय पा सकूं। इसलिए सत्राजीत ने श्री कृष्ण से राजनीतिक संधि की और इस राजनीतिक संधि के रूप में अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से करा दिया, जो पृथ्वी का अवतार है। दहेज के रूप में मणि देना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा जिस धन के हमारे पास आने से अहंकार हो जाए और
दूसरे के पास होने से बैर हो जाए, ऐसे धन को हम स्वीकार नहीं करते। तुम देना चाहते हो तो अपनी बेटी को जो मर्जी दे देना, लेकिन ये मणि हमारे राज्य में नहीं आएगी। तब से सत्राजीत उस मणि से उत्पन्न जितना भी धन है वो रोज भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका में भिजवाते। ऐसी ससुराल तो भगवान सबको दे, ऐसी ससुराल सबको मिले जो ससुराल से खूब सारा धन रोज आए। बोल वहां के बिहारी लाल की। लेकिन एक बात बताऊं, जिस लड़की के मायके से बहुत सारा दहेज मिलता है ना, वो लड़की अपने ससुराल में नाक ऊंची करके घूमती है। सत्यभामा जी की नाक भी सबसे ऊंची रहती थी। कभी कभार तो जब झगड़ा हो जाता है और पति कहता है भगवान मैं तो तुमसे हार गया हूं, तुम अपने घर चली जाओ, तो पीछे से डायलॉग बोलती है मैं अपने घर चली जाऊंगी, लेकिन मेरे पिताजी ने जो 2 गाड़ियां डिग्गी भरकर सोना भिजवाया था पहले वो वापस करो। पति बोलता है वो सब तो बिजनेस में लग गया, यहीं रहो। बोल वहां के बिहारी लाल की। सत्यभामा जी का ऐसा ही स्वभाव था, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भगवान का चौथा विवाह हुआ है कालिंद्री से, जो सूर्य पुत्री है, जिनका नाम है यमुना जी। एक बार श्री कृष्ण और श्री अर्जुन जी दोनों हस्तिनापुर में विहार कर रहे थे। आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के पास यमुना जी के पास एक स्त्री तपस्या कर रही थी। जाकर के अर्जुन ने पूछा तुम कौन? उन्होंने बताया मैं सूर्य पुत्री हूँ, मेरा नाम यमुना है। श्री हरि विष्णु को पति रूप में वर्णन करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। सूर्य पुत्र अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और बोले प्रभु अपनी कुंडली ठीक से दिखा लो, लगता है आपकी कुंडली में शुक्र की और बृहस्पति की स्थिति ज्यादा अच्छी है। क्यों? बोले वो यमुना जी भी आपसे ही विवाह करना चाहती है। भगवान बोले प्रेम से कोई हमारा वर्ण करे तो हम उसका वर्ण कर लेते। भगवान ने कालिंदी से विवाह किया। अवंत देश के राजा बिंदु और अनुविंद, इनकी बहन है जिसका नाम है मित्रविंदा। भगवान ने 5वां विवाह इनके साथ किया। एक ही बार में 7 बैलों को भगवान ने एक ही बार में नकेल कस दी। बचपन से भगवान बैलों में रहे और मित्रविंदा के साथ भगवान का विवाह हुआ। 6वां विवाह भगवान का विवाह महारानी नागजीती से हुआ। 7वां विवाह महारानी भद्रा और 8वां विवाह महारानी लक्ष्मणा। ये 8 पत्नियां 8 प्रकार की प्रकृति है। अष्टधा प्रकृति के रूप में भगवान ने प्रकृति का वर्णन किया है। इसलिए समर्थ को नहीं दोष गोसाई, भगवान जो करते हैं उसको ना कर कर भगवान जो हमें कहते हैं हमें वो करना चाहिए। केवल दोषारोपण करने से काम नहीं बनता है। पहले किसी कुशल गुरु के पास जाकर हम लोग कथा का सही अर्थ समझे, तब हम दोषारोपण करें। बुलवा के बिहारी लाल की। आगे जाकर के भगवान ने 16,100 विवाह किए हैं, जिनके बारे में लोग अक्सर पूछते हैं। तो हम आपसे एक बात कहें, ये उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं जो भगवान जिनका वर्णन करते हैं। वैसे शरीर रूप में पृथ्वी के पुत्र भौमासुर, जिनको ये वरदान प्राप्त है कि जब तक इनकी माँ इनको मारने का आदेश ना दे दे, इनको कोई मार नहीं सकता, चाहे स्वयं भगवान भी हो। ये वरदान प्राप्त करके भौमासुर ने कई रानियों का वर्ण किया, कई रानियों का हरण किया, कई राजाओं को हराया और अपने यहाँ उनको बंदी बना लिया। जब इनकी संख्या 16,100 हो गई, तब एक दिन श्री कृष्ण सत्यभामा जी के साथ विचरण करते हुए इस भौमासुर के पास आए। इसको नरकासुर भी कहते हैं। श्री कृष्ण ने उन कन्याओं के पुकार को सुनकर के उनको छुड़ाने का निश्चय किया। पहले भगवान ने मुर नाम के दैत्य का विनाश किया, इसलिए श्री कृष्ण मुरारी कहलाए।
और जब भौमासुर से युद्ध हुआ तो श्री कृष्ण भौमासुर को मार नहीं रहे, वरन उससे पिटाई खा रहे हैं। और जब सत्यभामा ये दृश्य नहीं देख पाई, एक पत्नी किसी के द्वारा अपने पति को पिटते हुए नहीं देख सकती, सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की और प्रार्थना करके कहा कि प्रभु आप इस दुष्ट का वध कर दीजिए। जैसे ही कहा तभी भगवान ने एक बार ऐसा किया कि भौमासुर का उद्धार हो गया। बोलिए भौमासुर मर्दन भगवान की। इस प्रकार भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया। भगवान के संतति वंश वर्णन में लिखा जाता है, भागवत में लिखा है कि प्रत्येक रानी के साथ भगवान के 10-10 पुत्र और एक पुत्री का प्रादुर्भाव हुआ है। ऐसे करके भगवान के जो संतति वर्णन है वो लगभग 1,61,000 पुत्र और एक एक पुत्री मना करके 16,108 पुत्रियां भगवान की हुई। और कुल जो वंश वर्णन है, यादवों की जो कुल संख्या थी वो लगभग 3 शंख और इसमें 56 करोड़ मुकुटबद्ध राजा हुए और लगभग 3 करोड़ 188 यादवों के आचार्य हुए, जिनसे यादवों ने शिक्षा ग्रहण की। और जब भगवान ने अपने वंश का नाश किया तो लगभग समूल नाश भगवान ने किया। जिन लोगों को भगवान चाहते थे धर्म प्रचार के लिए वो पृथ्वी पर रहे, उनको छोड़कर भगवान ने समस्त यादव वंश को अपनी आंखों के सामने नष्ट होते हुए देखा। इसलिए भगवान भगवान है, ना सुख का सुख उनको होता है, ना दुख का दुख होता है। बुलबा के बिहारी लाल की जय। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, हो मैं वैसी बन जाऊं जैसी तेरी मर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। छम 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 बारिश है, 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 माही घर आ जाओ हर बूंद सिफारिश है, माही घर आ जावे हर बूंद सिफारिश है। हाँ ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो
जाऊं जो तेरी मर्जी से जय हो। वो इतना प्यारा है, वो कितना प्यारा है, वो इतना प्यारा है, वो कितना प्यारा है कि चांद कहे उससे तू चांद हमारा है, वो चांद कहे उससे तू चांद हमारा है। हाँ, कोई क्या कर लेगा, कोई क्या कर लेगा, मीरा नाचेगी। मीरा जी से एक दिन सखियों ने पूछा, मीरा तुम्हारे पति तो राणा जी हैं, तुम कृष्ण को अपना पति कहती हो, मेरे तो गिरधार गोपाल और दूसरों कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा जी ने पूछा, तुम अपने पतियों को क्या मानती हो, तुम अपने पति को क्या मानती हो? सखियों ने कहा, हमारा पति हमारा परमेश्वर है, पति परमेश्वर है। तो मीरा जी कहती है, मैं भी तो यही कह रही हूं, तुम कहती हो पति परमेश्वर है और मैं कहती हूं परमेश्वर पति है। तुम कहती हो पति परमेश्वर है और मैं कहती हूं परमेश्वर पति है, बस इस छोटी सी सोच का ही तो अंतर है। कोई क्या कर लेगा, कोई क्या कर लेगा, कोई क्या कर लेगा, कोई क्या कर लेगा। हाँ, मेरा नाचेगी, मेरा श्याम नचाएगा, हरी मेरा नाचेगी, जब शाम नचाएगा। हाँ, मेरा नाचेगी, मेरा शाम नचाएगा, हरी मेरा नाचेगी, जब शाम नचाएगा। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। श्री कृष्ण के विवाह संतान संतति का वर्णन करके सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आगे जाकर के श्री कृष्ण के पौत्र हैं जो बिल्कुल श्री कृष्ण का ही स्वरूप दिखाई देते हैं। बाणासुर की पुत्री श्री कृष्ण के पौत्र से प्रेम करती है, जिनका नाम है अनिरुद्ध, और उनकी एक सहेली है जो मायावी है। एक दिन बाणासुर की पुत्री ने अपनी सहेली से कहा, बहन चित्रलेखा, मुझे किसी से प्रेम हुआ है, मुझे मेरे मन में उसका चेहरा तो है लेकिन मैं जानती नहीं वो कौन है। तो चित्रलेखा ने उस समय के प्रसिद्ध राजाओं के चित्र बनाने शुरू किए, और जब प्रसिद्ध राजाओं में श्री कृष्ण का चेहरा बनाया तो उसने देख करके उनको घूंघट कर लिया। चित्रलेखा समझ गई कि इसी वंश में कोई तो है। अब चित्रलेखा सबको जानती है। चित्रलेखा ने प्रद्युम्न जी का चेहरा बनाया तो उसने फिर घूंघट ढक लिया। वो बोली कुछ कुछ ऐसे ही हैं लेकिन
अभी भी थोड़ी कमी है। मुझे लगता है ये इनके पूर्वज हैं। और जैसे ही प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध जी का चेहरा बनाया तो बोली कि यही चेहरा है जिसके कारण मैं सुखी नहीं हूं, मुझे ये चाहिए। चित्रलेखा जी गई और माया के द्वारा विश्राम गृह से अनिरुद्ध जी का हरण करके लेकर आ गई। और बहुत ओ जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, जय 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 नंदलाला, जय 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 नंदलाला, जय गिरधर गोपाला। अनिरुद्ध जी का हरण हुआ। कई दिन तक श्री कृष्ण को पता नहीं लगा। और जब पता चला तो बाणासुर के साथ श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। जब युद्ध होने लगा तो बाणासुर शंकर जी का परम भक्त था और शंकर जी बाणासुर की ओर से युद्ध करने आए। श्री कृष्ण और भगवान शंकर का जब युद्ध हुआ तब शंकर जी ने कहा, प्रभु मैं भक्ति के कारण आपसे युद्ध करने के लिए आरूढ़ हुआ हूँ। ये बाणासुर मेरा भक्त है, इसको आप क्षमा करें। और तब जाकर के अनिरुद्ध जी से बाणासुर की पुत्री का विवाह हुआ। आगे जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक, एक राजा है जिनका काशी में निवास है, वो अपने आप को विष्णु कहते हैं। नकली चक्र, नकली हाथ और नकली गरुड़ बना करके वो कहने लगे कि श्री कृष्ण की पूजा छोड़ो, असली कृष्ण मैं हूँ, असली विष्णु मैं हूँ। आजकल भी यही हो रहा है। असली भगवान को हम पूजते नहीं है ना। और नकली विष्णु, नकली शंकर जी के रूप में जाने कितने लोग हैं जिनको सदगुरु बनने का चस्का लगा हुआ है। लोग भगवान की पूजा छुड़वाते हैं, अपनी फोटो की पूजा करवा रहे हैं। क्षमा करना, ये मन का भाव है, मन का आवेश है जो शब्दों में निकल रहा है। अरे भाई, गुरु का काम है वो केवल किसी व्यक्ति को भगवान का स्वरूप चिंतन कराए, भगवान के नाम क्या महिमा बताए। ऐसा नहीं कि वो भगवान की जगह अपने आप ले ले, ऐसा नहीं। गुरु पूजनीय है कब तक? जब तक शिष्य को भगवान के भक्ति के मार्ग पर वो छोड़ ना दे। उसके बाद तो भगवान के हवाले अपने शिष्य को कर कर गुरुदेव को, अपने भक्त का उद्धार करना चाहिए। सचमुच वही शिष्य कामयाब होते हैं जिनके ऊपर गुरु जी की विशेष कृपा होती है। किस रूप में? भगवान के स्वरूप चिंतन के रूप में। जो गुरु अपने शिष्य को, शंकराचार्य जी कहते हैं कोवा गुरुर। शिष्य ने कहा गुरु जी कौन गुरु है? तो शंकराचार्य भगवान कहते हैं या ही हितोपदेष्टा। सचमुच गुरु तो वो है जो अपने शिष्य को कल्याणकारी वचन का उपदेश करे, ना कि वो कहे कि मैं ही भगवान हूं और मेरी पूजा कर। नहीं, भगवान काशीराज पौंड्रक का उद्धार करते हैं। जो लोग नकली भगवान बनते हैं, किसी न किसी रूप में भगवान उनका उद्धार कर देते हैं। अरे भाई, शास्त्र कहता है पाप का धन 10 वर्ष तक चलता है, 11वें वर्ष से तो वो अपयश में बदल जाता है। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, दुनिया में कई जगह आप देख चुके हैं और हो भी रहा।
अगर सच दुनिया में कुछ है तो केवल हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम ही केवलो, केवल और केवल भगवान नाम ही सत्य है। भगवान का भजन करो साहब। क्यों? हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। 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 हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण ने पौंडरक जी का उद्धार किया है। भगवान के पास एक दिन दो पत्र आए। एक दिन राजाओं के नारद जी के द्वारा बताया गया कि जरासंध ने दुनिया में आतंक उठा रखा है और ब्राह्मणों की सेवा कर करके